बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, बैरिया टाउन के मुतालिक आज की ये वीडियो रहेगी और इस वीडियो में मेरा साथ देंगे ज़ैन मलिक, मेरे दोस्त हैं, बैरिया टाउन के एक्सपर्ट डीलर रहे हैं, कोई पास्ट 15 साल से बैरिया टाउन का काम कर रहे हैं। इंटरनेशनली और नेशनली रियल स्टेट्स का भी इन्होंने काम किया, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ इन्होंने काम किया। ज़ैन भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैन भाई कोशिश करेंगे, वैसे तो ये टॉपिक ऐसा है कि शायद सुबह से शाम हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक 5-7 मिनट्स के अंदर वीडियो के अंदर हम व्यूवर्स के बहुत सारे सवालात हैं उनका अगर हम जवाब दे लें। बैरिया टाउन पे जो इस टाइम बीत रही है, एक हमने बैरिया टाउन का अरूज देखा और इन डेज़ में सो कॉल्ड एक जवाल चल रहा है, बैरिया टाउन के ऊपर बुरा वक्त चल रहा है। तो इसमें कितनी हकीकत है? लाइक जितनी भी खबरें हमें देखने को मिल रही हैं और लोग काफ़ी कंसर्न्ड हैं जिनकी रियल इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है बैरिया के अंदर, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप बात करें? अच्छा, ये कल सुबह से मतलब परसों रात को मलिक साहब का ट्वीट आया और कल सुबह से ये बहुत हॉट क्वेश्चन चल रहा है इस वक्त, और मैंने ज़रूरी समझा कि इस पर वीडियो होनी चाहिए एक्सप्लेन करने की। रीज़न ये कि कल से मैं मल्टीपल कॉल्स अटेंड कर चुका हूँ डिफरेंट क्लाइंट्स की और उनको एक एक बात रिपीट करके बार बार लोगों को समझा रहा हूँ। और ऑब्वियसली देखिए, लोगों की इन्वेस्टमेंट है, पैनिक तो लोगों में है, बहुत पैनिक है, बट हम उसको आज एनालाइज़ करेंगे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर कि उसमें हम डिफरेंट सिनेरियोज डिस्कस करेंगे कि अगर ये हो जाता है बैरिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्या होगा, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो वन बाय वन सबसे पहले तो अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि बैरिया टाउन बंद हो गया है या बंद होने जा रहा है। मलिक साहब का एक ट्वीट था कि ऑपरेशंस बंद हो जाएंगे। ऑपरेशंस में मेंटेनेंस भी आती है, आपकी सिक्योरिटी भी आती है, आपकी गार्बेज कलेक्शन और जो डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी, फलां जो बैरिया टाउन एक सोसाइटी अपने रेजिडेंट्स को सर्विसेज दे रही है। आज की डेट तक, जिस वक्त तक ये वीडियो बन रही है, आज 7 अगस्त है, और आज तक ये सारी सर्विसेज जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चल रही हैं। आज भी बैरिया के ट्रांसफ़र ऑफिस में ट्रांसफ़र हो रही है प्रॉपर्टीज़ की, आज भी मेरे घर के बाहर से गार्बेज कलेक्शन हुई है, तो कोई अभी तक ऐसी बात नहीं है। हाँ, जिस तरह से मलिक रियाज का ट्वीट आया कि हमारे अकाउंट सीज़ कर दिए गए, हमारे एम्प्लॉयज़ को उठा लिया गया और इस तरह की जो बातें की गई हैं, ऑब्वियसली देखें, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट अपनी सीट पर नहीं है और उसके फंड्स भी नहीं हैं तो उनको कॉम्प्लिकेशंस तो होंगी, वक्ती तौर पर कॉम्प्लिकेशंस हैं। और फिल वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि बैरिया बिल्कुल डूब गया है, बैरिया ख़त्म हो गया है, बैरिया में कुछ नहीं रहा, लोगों की इन्वेस्टमेंट डूब गई, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी जो 10 दिन पहले या जो 2 महीने पहले प्राइसेस थी, आज भी वही प्राइसेस हैं। कोई आप कॉल करके देख लें अपने क्लाइंट्स को, उनको कोई 10 लाख नीचे ऑफर दे दें, वो अभी अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचने को तैयार नहीं है। और इसमें एक पॉइंट मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि बैरिया इस वक्त अपने लोएस्ट पॉइंट पर है। आप जो 2023 की जो मार्केट का एक बूम था, 2023 के स्टार्ट में तक जो था या 2022 के एंड तक था, उस बूम के बाद से प्राइसेस ओवरऑल कंटिन्यूसली रिसेशन की तरफ रही। और ये सिर्फ बैरिया की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में रही हैं। डीएचए में भी प्राइसेस डाउन रही हैं, बाकी तमाम सोसाइटीज़ में भी रही हैं, लोकल सोसाइटीज़ में भी रही हैं। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, लास्ट ईयर नवंबर 24 तक प्राइसेस बिल्कुल अपने लोएस्ट पे थी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस बेहतर होना शुरू हुई। अगर पास्ट 6 to 8 मंथ्स की मैं परफॉर्मेंस देखूँ तो बैरिया में प्राइसेस इंप्रूव हुई हैं और टिल डेट अभी तक उस इम्प्रूव्ड पॉइंट से नीचे नहीं है। जो नवंबर 24 में प्राइसेस थी या जो मार्केट की सिचुएशन थी, वो वाली सिचुएशन आज नहीं है, आज भी उस वक्त से बेहतर है। और अब इसमें एक आपका सवाल होगा कि लोग बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं, तो लोगों में पैनिक बहुत ज़्यादा है। पैनिक इस वजह से है कि लोगों को नहीं पता कि अभी क्या होने जा रहा है, क्या बैरिया डूब जाएगा, क्या सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी, क्या इसको कोई और अथॉरिटी टेक ओवर कर लेगी। तो हम वन बाय वन इन सिनेरियोज को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से सबसे पहले कि हमने 1 मिनट के लिए इमेजिन कर लिया कि बैरिया टाउन डूब गया, तो क्या होगा, यही क्वेश्चन आता है ना। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि इसको आरडीए टेक ओवर कर सकते हैं, क्योंकि रावलपिंडी के एरिया में आता है। अगर आरडीए ने टेक ओवर कर दिया तो जो बाकी रावलपिंडी की, मेरा ख्याल है 50-60 लाख से ज़्यादा की आबादी है पिंडी की, तो ये जो सारी आबादी है वो भी तो आरडीए के अंडर ही आ रही है या कंटोनमेंट के अंडर आ रही है। तो वहाँ पर भी तो सोसाइटीज़ चल रही हैं, वहाँ पर भी चलें, इस लेवल की फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन ट्रांसफ़र की अथॉरिटीज़ आपकी कुछ ना कुछ मेंटेनेंस की, वहाँ पर भी तो सिलसिला चल रहा है। और ये तो एक प्रॉपर प्लान सोसाइटी है, डेवलप्ड है, इसके डिपार्टमेंट्स हैं, इतनी आसानी से ये नहीं होगा कि बिल्कुल डूब जाएगा। अब इसको आप कंपैरिजन कर लें, गुलशनाबाद एक सोसाइटी है, अच्छा आप होरी टाउन एक सोसाइटी है, आगोश एक सोसाइटी है, ये सब प्राइवेट ऑनरशिप में सोसाइटीज़ हैं। तो इन सब सोसाइटीज़ में क्या हो गया, आज क्या सेल परचेज़ नहीं हो रही, क्या आज लोगों की ऑनरशिप चैलेंज हो गई है? अब एक सवाल है ना, ऐसा कुछ होने से क्या रेट मजीद इफेक्ट होगा? फिल वक्त तो ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट होगा। हाँ, चंद लोग होंगे जो पैनिक में, कुछ परसेंटेज ऐसी लोगों की होगी जो पैनिक में आके शायद सस्ता करके बेच दें, लेकिन मेरी सजेशन उन लोगों को भी है कि इस वक्त पैनिक में बेचने का टाइम नहीं है। देखें, जब आप एक सोसाइटी, आप अपने दिमाग से सोचें, जब आप एक सोसाइटी अपने लोएस्ट पॉइंट पर है तो इस पॉइंट पे मज़ीद इसको नीचे जाने की उम्मीद नहीं है कि इससे को मज़ीद प्राइसेस आपकी नीचे चली जाएंगी, ये बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉइंट पर है। तो
इसको जहाँ लोग एक डिजास्टर देख रहे हैं, मैं इसको एज एन अपॉर्चुनिटी कंसिडर कर रहा हूँ कि ये इस वक्त लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि ये लोएस्ट पॉइंट, इस पे आपका राइट टाइम है बाइंग के लिए। मार्केट में एक सिचुएशन काफ़ी पॉपुलर चल रही है, नैब ऑक्शंस। इन केस अगर बैरियर टाउन की प्रॉपर्टीज़ को नैब ऑक्शन भी कर देता है तो क्या उससे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स पे फ़र्क पड़ेगा? इन केस अगर ऑक्शन हो भी जाता है तो उसमें लोगों के ऑनरशिप राइट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोगों की फैसिलिटीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीज़न उसकी ये है कि जो प्रॉपर्टीज़ है, मैं आपको नाम ले देता हूँ। सबसे पहले आप देख ली कॉर्पोरेट ऑफिस ऑलरेडी बैरियर की अपनी ज़ाती मलकियत है, उससे लोगों का कोई लेना देना नहीं है। अगर वो बिल्डिंग ऑक्शन हो भी गई तो वो एक मलिक रियाज की या बैरियर टाउन की सोसाइटी की एक ऑनरशिप है, तो उनकी ऑनरशिप चली जाएगी, वो प्राइवेट ऑनर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आगे सैनमा अगर बैरियर से हटकर कोई प्राइवेट ऑनर ले लेगा तो उसकी रेजिडेंट्स पे या उनकी ऑनरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक गोल्फ कोर्स की बात होगी, इन केस गोल्फ कोर्स भी उन्होंने टेक ओवर कर लिया तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक स्कूल की बिल्डिंग है वो भी ले ली तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेट्स से स्कूल की बिल्डिंग का ऑनर चेंज हो गया तो वो जो रेवेन्यूज उसके बैरियर को जा रहे हैं उसकी जगह प्राइवेट ऑनर को चले जाएंगे। ना स्कूल के बच्चों को, स्टूडेंट्स को उसको फर्क पड़ेगा, ना रेजिडेंट्स को फर्क पड़ेगा। बट ये सिर्फ नैब का एक ऑक्शन, ये साइकोलॉजिकली एक इतना बड़ा इम्पैक्ट है ना कि बैरियर टाउन की प्रॉपर्टीज़ को एक नैब ऑक्शन कर रहा है, तो ये लोगों को इसका मेरा ख्याल है साइकोलॉजिकली ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया है। अगर टेक्निकली देखें तो इसकी लोगों की ऑनरशिप पे कोई इफेक्ट नहीं है। आज से कुछ अर्सा पहले बैरियर एक्सटेंशन के नाम से जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे नैब ने गालबन या इसी तरह सरकारी किसी इदारे ने ला के अपने बोर्ड्स प्लेस किए थे कि ये जगह मतलब अब हमारी है और इस तरह, और उसी प्रोजेक्ट के नाम से बहुत सारी फाइल्स मार्केट। ऐसी सिचुएशन में क्या बनेगा? लाइक लेट्स सपोज कि मैंने बैरियर एक्सटेंशन में कोई चीज़ परचेज की हुई है और जो मुझे साइड दिखाई गई है कि जी ये एरिया है और यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है और वहाँ पे कोई सरकारी इदारा आके बोर्ड प्लेस करता है कि ये जगह हमारी है। वो मैं आपको उस पर भी थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूँ। वो चंद प्लॉट्स पे, वो प्लॉट आपका हो सकता है, मेरा हो सकता है, XYZ किसी पार्टी का हो सकता है, वो चंद प्लॉट्स थे जिन पे नैब की इंक्वायरी चल रही थी और उन स्पेसिफिक प्लॉट्स पे लगा था वो बोर्ड। लेट्स से मेरा कोई प्लॉट है, अल्लाह ना करे मेरे खिलाफ कोई नैब का कोई ऐसा केस हो, लेकिन मेरा कोई केस है नैब के साथ और नैब आके वो प्रॉपर्टी सीज कर बैरियर के फेवर में आप बात कर रहे हैं, ऐसे होने के चांसेस नहीं है, ख्याल करें। नहीं, हमारा उसे लेना देना कोई नहीं, पर सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, कि अगर किसी की ऑनरशिप में वो प्लॉट है और उसका नैब के साथ केस है तो स्पेसिफिक प्लॉट पे वो बोर्ड लगा है। जैसे किसी भी XYZ किसी भी स्पेसिफिक प्लॉट पे स्टे हो जाता है कोर्ट की तरफ से, तो ये उस तरह का एक ऑर्डर था। उसका ओवरऑल बैरियर के पूरे सेक्टर पे, पूरी सोसाइटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। या पूरे उस बैरियर एक्सटेंशन नामी प्रोजेक्ट के साथ मतलब उनका लेन देन नहीं था, जस्ट 8-10 प्लॉट्स के ऊपर था और उन्होंने उस प्लॉट पे जाके मिस्त्री होशियार बाश लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। फर्दर अपकमिंग लाइक डेज के अंदर आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं कि ये जो कश्मकश चल रही है इसका लाइक ये एक लॉन्ग टर्म चलेगा सिलसिला या बस यहीं पे कोई सेटलमेंट हो जाएगी और क्या इसके चांसेस हैं? देखिए, बिल्कुल इस वक्त पे क्योंकि हमें उस तरह की बहुत एडवांस इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसकी बेस पे हम कोई बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ कह सकें, बट ये सिचुएशन आपकी क्लियर होगी तकरीबन 2 हफ्ते में, मजीद इसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर आप हिस्ट्री देखें ना तो 2011-12 में एक सुप्रीम कोर्ट में केस चला था बैरियर टाउन के खिलाफ, फिर 2015-16 में, फाई रिमेंबर, मुझे डेट्स याद नहीं है, लेकिन उन्हीं सालों में चला था। फॉरेस्ट की लैंड का चला था, फिर बैरियर टाउन कराची का केस चला। तो जब से हमने ना बचपन से होश संभाला है तो हम यही सोच सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान खतरे में है, पाकिस्तान के हालात सख्त हैं। और जब से हमने बैरियर का काम स्टार्ट किया तो हम यही देखते आ रहे हैं कि बैरियर के हालात खतरे में है, बैरियर डूबने वाला है, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह डूबा नहीं। और डे बाय डे आप हर साल के ग्राफ्स निकाल के देख लें, बैरियर की प्राइसेस में इंप्रूवमेंट ही आई है। तो जो फ्यूचर है कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कोई डूब जाएगी, लोगों की ऑनरशिप्स ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अब इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, RDX अगर ले लेता है तो क्या होगा, आपका सोसाइटी ऑफिस की जगह आपकी रजिस्ट्री और इंतकाल वाला हो जाएगा, और ज़्यादा सेफ हो जाएंगे, नहीं पड़ेगा, उल्टा और ज़्यादा सेफ है। दूसरी पॉसिबिलिटी है इसको कोई और सोसाइटी ले ले। एक बहुत ज़्यादा र्यूमर है कि DHA ले ले, क्योंकि DHA एक र्यूमर है, इसकी भी ऑथेंटिक लोकेशंस में बड़े पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता जुलता है, ऑलरेडी सिस्टम वही है। 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद 9 आ रहा है, 9 राइट, और इसके दरमियान 8 मिसिंग है। तो एक थ्योरी एग्जिस्ट करती है कि बैरियर फेज 8 जो है वो DHA फेज 8 हो जाएगा, क्योंकि DHA के पास ऑलरेडी इस पैच के सराउंडिंग में सारी लैंड अवेलेबल है। इस साइड पे आपके DHA 4 है, 1 है, 3 है। DHA टेक ओवर कर लेता है तो लोग तो मेरा ख्याल है शुक्र करेंगे, फायदा होगा, क्योंकि DHA को, क्योंकि सरकारी इदारा है, उसको एक ज़्यादा ऑथेंटिक समझा जाता है बैरियर की निस्बत। अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी कोई प्राइवेट सोसाइटीज़ की भी आ रही है कि शायद कोई लेक वेस्ट है या इस तरह की सोसाइटी टेक ओवर कर ले। तो इन सब सिनेरियोज में लोगों की ऑनरशिप 110% सेफ है, बिल्कुल सेफ है। ना आपकी कोई प्लॉट कहीं लेके जा रहा है, ना आपके घर से आपको कोई निकाल रहा है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये सिर्फ एक पैनिक है टेम्परेरीली लोगों के, ऑब्वियसली ऐसी न्यूज़ सुन के, और बैरियर टाउन के CEO की तरफ से या चेयरमैन की तरफ से ऐसी न्यूज़ सुन के लोगों में एक पैनिक तो आना था, एक्सपेक्टेड था, लेकिन टाइम के साथ साथ पिक्चर क्लियर होती जा रही है तो पैनिक फेज कम होता है। बैरियर टाउन फेज 8 में आज से 1-1.5 साल पहले लाइक एक गुड मार्केट के अंदर, हेल्दी मार्केट के अंदर एक कनाल प्लॉट का रेट क्या था? एक हवाला दे दें, जस्ट मुझे पता है कि एरिया वाइज होता है कि ऑन एवरेज, और आज उसी
प्लॉट का क्या रेट है? सर इसमें मैं आपको बताऊं, कनाल की जो आपकी, मैं इस वक्त पोजिशनेबल प्लॉट्स की बात करूंगा, तकरीबन 90 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं प्लॉट्स। आज से 1 साल पहले क्या रेट था अच्छे प्लॉट का? मैं आज का रेट आपको बताता हूँ, ठीक है, फिर आपको 1 साल ठीक। पहले के बताता हूँ। जो 90 लाख के प्लॉट्स 90 लाख से स्टार्ट होते हैं और 2.5-3 करोड़ तक मैक्सिमम जाते हैं, डिपेंड करता है सेक्टर और लोकेशन वगैरह पे। और यही प्लॉट्स आज से 1.5 साल पहले, आज से कम इनकी 5-6% कीमत डाउन थी। 5 से 10% आपने इस दौरान प्राइसेस में इंक्रीज़ देखा है। टिल डेट आज के बैरिया के हालात के बावजूद प्राइसेस थोड़ी सी बेहतर हुई हैं। हाँ, अब आप इसको कंपैरिजन करें, जब 2022 का बूम था 22-23 में, तो उस वक्त से शायद प्राइसेस अभी भी थोड़ी कम है। उस वक्त मार्केट बूम पे थी। ये जो मैं 90 की एक एग्जांपल दिया, उस वक्त ये प्लॉट होते थे 1 10 15 20 पे ट्रेड होते थे, फिर ये 80-85 पर है, आज वो 90 पर है। तो इसमें अच्छा हेल्दी साइन ये है कि इन सख्त तरीन वक्त बैरिया पे आप जो मिनिमम हो सकता है, जो लोएस्ट हो सकता है बैरिया का, इस वक्त लोएस्ट पॉइंट चल रहा है, बिल्कुल लो पर है, और उसके बावजूद प्राइसेस अपनी स्टेबल है और मार्केट रेजिस्टेंस शो कर रही है। और क्यों शो कर रही है उस बात पर भी आता हूँ, क्योंकि आपको इस वक्त पोजेशनेबल 10 मरले का प्लॉट 70 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है। तो 7 लाख रुपए मरला आप पूरे पिंडी में घूम लें, आपको कहीं पर प्लॉट नहीं मिलेगा। आप लोकल जो लैंड्स हैं, जहाँ पर 20 फुट की गली होगी, जहाँ पर गार्बेज कलेक्शन नहीं होगी, ओपन सीवेज सिस्टम होगा, नालियाँ नहीं होगी, उन जगहों पर भी 12-15 लाख रुपए मरला आप सर्वे करके देख लें। तो उनके कंपैरिजन में जब लोग सोचते हैं, तो लोग कहते हैं हमें क्या लगे बैरिया से, मलिक रियाज से, हमें तो अपनी ऑनरशिप मिल रही है, हमें अपना पीस ऑफ लैंड मिल रहा है जिस पे हम घर बना रहे हैं और बजट फ्रेंडली है। तो वो क्लाइंट का बहुत, हमने पिछले 5-6 महीने में इन लोगों को, इस बजट के क्लाइंट्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देखा है। जैन भाई, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से हमारे व्यूवर्स को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वीडियो के टाइम को हमने देखना होता है। कोशिश करेंगे इसी टॉपिक पे एक और हम वीडियो लेकर आएँ ज़रूर। और मज़ीद अगर आपके किसी किस्म के कोई कॉन्सर्न्स या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इनकमिंग वीडियो हम उस रेफरेंस के ऊपर फिर बात करेंगे और मज़ीद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वीडियो के तवज्जुह से जितनी क्लैरिटी आपको मिले। हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।